बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू विशौर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस सोशल स्टडीज़ क्लास 4। माय नेम इज़ सुंबल जाहिद एंड आई एम द सब्जेक्ट टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा टाइम पर ले रही होंगे और बहुत कुछ सीख रही होंगे। तो चलते हैं पहले हम थोड़ी रिकैप्चुलेशंस की तरफ। हमने प्रीवियस क्लास में जो सीखा था मैं बस उसके कुछ ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर समराइज़ करूँगी, राइट। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हमने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ पीपल एंड वर्क। मैंने आपको 2 डिफरेंट मीनिंग्स बताए थे। पीपल मीन लोग और वर्क कहते हैं काम को, ठीक है। उसके साथ साथ हमने 2 डेफिनेशंस भी यहाँ पर पढ़ी थी। आप लोग जो हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने नोट डाउन नहीं किए वो यहाँ पे डेफिनेशंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक पर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेयर वी हैव 2 डेफिनेशन। पीपल कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स, मेंबर ऑफ पर्टिकुलर नेशन, और वर्क कहते हैं एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स। अच्छा, पीपल में जो हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पॉपुलेशन के हवाले से पढ़ा था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 207 मिलियन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी यहाँ की थी, नंबर ऑफ़ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, सिटी और अ कंट्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर कंट्री पाकिस्तान, मैंने यहाँ मैप के थ्रू भी आपको बताया था। पॉपुलेशन पाकिस्तान की बताई थी, दोबारा से आप लोग नोट डाउन कर ले अपने पास जिन्होंने नोट डाउन नहीं की। पॉपुलेशन ओवर 207 मिलियन। अच्छा, फिर हमने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जिसे कहते हैं सेंसस, उर्दू में इसे कहते हैं मरदमशुमारी, एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग अपने लिए नोट डाउन कर लें। इस चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्फोबॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमने पॉपुलेशन को हम लोग 3 इसकी कैटेगरीज हमने की हैं। यहाँ पे 3 इनको कैटेगराइज किया है, चिल्ड्रन, एडल्ट और सीनियर, ठीक है। सीनियर्स में हमारे पास ओल्ड एज वाले आ जाते हैं और एडल्ट में हमारे पास यंगस्टर आ जाते हैं। चिल्ड्रन में हमारे पास जो जितने भी इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ओवर पॉपुलेटेड के बारे में मैंने बताया था कि हैविंग एन एक्सेसिवली लार्ज पॉपुलेशन, जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो जाए, तब वो कंट्री क्या कहलाता है, ओवर पॉपुलेटेड। ओके, फिर ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ उसकी क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री को अफेक्ट करती हैं, किस तरह से अफेक्ट करती हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस किए थे कि लैक ऑफ जॉब्स नहीं होती, जो ज़ाहिरी सी बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है जॉब्स की कमी हो जाती है। दूसरा मेन इशू था अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी का ना होना, ठीक है, जॉब्स का ना होना। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स अरेंज करता है तो सीट्स के साथ साथ जितनी कवर अप जल्दी सीट्स की हो जाती हैं, बाकी रिमेनिंग एम्प्लॉय जो हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन सा मेजर प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का। ज़ाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा आबादी होगी पोल्यूशन का लोग जो है वो ज़्यादातर ख्याल नहीं करते, इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादातर अनक्लीन रहता है। दैन ट्रैफिक जैम का भी बहुत इशू होता है ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में। ओवर क्राउडेड ये भी एक मेजर इशू है। आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं हर तरफ क्राउड ही क्राउड होता है। ये जस्ट किस वजह से होता है, जब एक कंट्री ओवर पॉपुलेटेड हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वर्क। हम आज इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि वर्क किसे कहते हैं। वर्क की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्क कहते हैं काम को, ठीक है। वर्क कहते हैं काम को। अब काम आपके किस टाइप के होते हैं, किस तरह का आप काम करते हैं, आपकी जॉब्स हो गई हैं, आपके प्रोफेशंस हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपके काम से रिलेट करती हैं। वर्क। मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन अ विलेज एंड स्मॉल टाउन्स इन अ कंट्री साइड कहते हैं दही इलाकों को, ठीक है। कंट्री साइड मीन
दही इलाके, ठीक है। अच्छा, दे अर्न लिविंग बाय वर्किंग ऑन अ लैंड, सिंस वी नो वेयर द बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इज़, वी आल्सो नो व्हेन मोस्ट ऑफ पीपल लिव। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री साइड पे भी रहते हैं, देहाती इलाकों में भी रहते हैं, और कुछ जो हैं वो सिटी एरियाज़ में भी रहते हैं। तो मोस्टली लोग वहाँ पर प्रेफर करते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब हमारे पास एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब एरिया है वो बहुत एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। एज़ यू नो डैट पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, और जो सबसे फर्टाइल लैंड है डैट इज़ पंजाब प्रोविंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। एक वो एरिए वाले लोग जो विलेजेस साइड पे रहते हैं डैट इज़ रूरल एरिया, और जो सिटी एरियाज़ में रहते हैं वो कहलाए जाते हैं अर्बन, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ते हैं। Most of the people live in the province of Sindh. The urban population is 52% and the rural population is 48%. What is might be a reason for this? कहते हैं इसकी क्या वजह है कि पॉपुलेशन जो है वो 52% यानी ज़्यादा है किस एरिया में, अर्बन यानी सिटी एरिया में, एंड द पॉपुलेशन इज़ 48% रूरल साइड पे कम है। क्यों? ये बॉयज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो देहात के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए, फैसिलिटीज़ चाहने के लिए वो रूरल एरियाज़ को छोड़कर जो है वो जाते हैं सिटीज़ एरिया की तरफ, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे टू मीनिंग्स बता देती हूँ, आप लोग यहाँ पे अपने लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है हमारे पास कंट्री साइड कहते हैं दही इलाकों को, अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं शहरी आबादी, और रूरल पॉपुलेशन कहते हैं दही आबादी, ठीक है। तो ये आप लोग मीनिंग्स हैं इनके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास बुक पर नोट डाउन कर लें, राइट। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सिंध में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 52% है, ठीक है, और रूरल पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 48% है, यानी जो सिटी एरिया में लोग रहते हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में रहते हैं, 52% रहते हैं, और यहाँ पर जो रूरल पॉपुलेशन यानी गांव साइड पे जो लोग रहते हैं, जो दही इलाकों में रहते हैं, वो है 48%, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। In a large town and city, there are factories and traffic. There are many jobs or profession for people to choose from. People living here work as a doctor, trader, engineer, police officers, teacher, driver, bankers, mechanics, and hundred of other professions. Many people have their own business and employ thousands of workers. Many people work for voluntary organization to help their fellow beings. There are also thousands of people also have no job. Why do you think this has happened? अच्छा, अब यहाँ पर जी बात हो रही है कि जो लार्ज सिटीज़ होते हैं, ज़ाहिरी सी बात है, आप देख लें पाकिस्तान के कितने फेमस सिटीज़ हैं, कितने लार्ज सिटीज़ हैं, वो ज़्यादा फैसिलिटेट होते हैं। वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस सिटी में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा होगा और लोगों को ज़्यादा जॉब्स वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पर जॉब्स का रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक तो सिटी बड़ा है, दूसरा उस सिटी में फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और फैसिलिटीज़ के साथ साथ लोगों को वहाँ पर जॉब्स की भी फैसिलिटीज़ है, यानी फैक्ट्रीज़ अगर हैं तो फैक्ट्रीज़ में भी वर्कर्स चाहिए होते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ में भी वर्कर चाहिए होती हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन 3 सिटीज़ के मैंने नेम लिखे यहाँ पे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। अब आपको पता है कि फैसलाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। लाहौर भी हमारे पास एक मेजर सिटी है और कराची भी हमारे पास मेजर सिटी हैं, दोनों ही फैसिलिटेट सिटीज़ हैं। यहाँ पर लोगों को जॉब्स के ज़्यादा मौके मिलते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हमने यहाँ पर मेजर सिटीज़ के बारे में पढ़ा। मैनी पीपल हैव देयर ओन बिजनेस। अब इसके साथ और लोगों का जो है वो और जॉब्स होती हैं, जैसे कोई किसी जॉब के बारे में मैं अभी आपको बता दूं। जॉब की यहाँ डेफिनेशन है आपके पास, ये पैराग्राफ में एक वर्ड है जॉब। जॉब कहते हैं नौकरी को, इसकी डेफिनेशन भी आप अपने पास नोट कर लें। आ टास्क और पीस ऑफ वर्क स्पेशली वन दैट इज़ पेड। एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जिसके बदले आपको पे किया जाए या आपको पैसे दिए जाएं,
राइट। प्रोफेशन, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख लें डिफरेंट। प्रोफेशन कहते हैं पेशे को, पेशे यानी वो काम जो हम काम करते हैं उससे दूसरों को फ़ायदा हासिल हो सके, ठीक है। प्रोफेशंस में आपके पास यहाँ डॉक्टर्स हैं, सोल्जर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, टीचर है, डांसर हैं, राइटर है, पुलिसमैन है। तो ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर जिसके ज़रिए आप लोग दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब आगे इसकी हम पढ़ते हैं। मैनी पीपल हैव देयर ओन बिजनेस एंड एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ वर्कर। अब कहते हैं कुछ लोगों के अपने भी कारोबार होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पेशावर में कितने ऐसे लोग हैं जिनके अपने ज़ाती कारोबार है और वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को चांस देते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब कर लें, ठीक है। ऐसे भी बिजनेसेस हैं जहाँ पर आप लोग जो देखा जाए लोगों को काफ़ी जॉब्स वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज स्कूल का बिज़नेस हो गया, या लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है, या लेट्स सपोज कोई बुटीक खोल लिया है, या कोई रेस्टोरेंट खुल गया है, या कोई इस तरह की बिजनेसेस भी लोग करते हैं जहाँ पर लोगों को जॉब्स के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वॉलंटियरली काम भी करते हैं। वॉलंटियरी मतलब अपनी खुशी से काम करने वाला, यानी इसमें वो किसी को पे नहीं करना पड़ता, या दूसरों को हेल्प आउट करना, या किसी ने फॉर एग्जांपल कोई गरीब है और आप उसकी मदद करना चाहें तो आप उसको वॉलंटियरली काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप उससे बग़ैर पैसे लिए, बग़ैर कुछ पे किए आप उससे काम आप जो है उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है ईदी फाउंडेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटियरली काम करती है, यानी अपनी खुशी से काम करती है। लोगों को एक तो जॉब्स भी वहाँ पर मिली हुई हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है लोगों को हेल्प आउट किया जाता है। किस तरह हेल्प आउट किया जाता है, ये हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी की पिक्चर है, आप लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने डिफरेंट जो है वो इदारे बनाए, जैसे इन्होंने बनाया कि शेल्टर्स होम बनाए बूढ़ों के लिए जिनके घर नहीं होते, तो उनको ये घर देते हैं, कोई पैसे उनसे नहीं लेते, कोई पे उनसे नहीं लेते। तो ये अल्लाह की तरफ से दूसरों की हेल्प आउट करने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सी एम्बुलेंसेस इन्होंने बनाई, एम्बुलेंसेस जो है इन्होंने पहुंचाई शहरों में, ताकि लोगों को डिफ़िकल्टीज़ जो है वो ना गुजरनी पड़े डिफ़िकल्टी से, ठीक है। तो ईदी फाउंडेशन हमारे पास एक ऐसा इदारा है जो वॉलंटियरली काम करता है, यानी अपनी खुशी से काम करता है और किसी से पे नहीं लेता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी खुशी के लिए काम करता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कितने गरीब लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, ऐसे बूढ़े होते हैं जिनके घर नहीं होते, कोई ठिकाना नहीं होता, तो ईदी फाउंडेशन में उनको बाकायदा उनको घर दिए, उनको शेल्टर्स होम दिए, उनको मेडिकेशंस प्रोवाइड की, उनके लिए हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने की। तो ये हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटियरली काम करती है, यानी अपनी खुशी से काम करती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। There are many people who are either not adequately educated or trained in special skill. They have a problem finding job except as part-time workers, domestic servant or laborers. अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपने देखा होगा उनकी जॉब्स नहीं होती। तो एक तो रीज़न ये होता है उनके पास कि वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है, इतने एजुकेटेड नहीं होते, और अगर कोई जॉब करते भी हैं, कोई काम करते हैं, तो छोटे लेवल का काम करते हैं, या तो वो मज़दूर होते हैं या जो है वो कारपेंटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पिक्चर भी है, अ क्लीनर है, लेबर्स वर्किंग ऑन अ रोड और कारपेंटर। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे वर्कर्स हैं जो मोस्टली एजुकेटेड नहीं होते, जॉब्स फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं होती। अगर कि इनके पास जॉब्स फैसिलिटीज़ हों, या हमारे यहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा सीट्स हो तो इनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड भी नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही दम पर काम करते हैं और अपने ही उस पर मनी जो है वो अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जॉब नहीं है, ये अपना ही काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको
सैलरी और वेजेस की एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सैलरी हमें मंथली मिलती है और वेजेस जो है वो हमें ऑर्ली वाइज मिलते हैं, ठीक है। जैसे मज़दूर तबका है, अगर ये कोई काम करता है, किसी के घर में अगर आप देखें मज़दूर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, आप उसको बुला लेते हैं, वो 1 घंटा काम करता है, 2 घंटा काम करते हैं, तो एंड में आप उसको उसी आवर्स के पे देते हैं या उसी आवर्स की पैसे देते हैं, ठीक है। इसी तरह लेबर भी है, वो भी यही काम करते हैं, वो कहीं कहीं जाकर जो है वो किसी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो फिर बाद में जब उनका काम फिनिश हो जाए तो बाद में उनको पैसे देते हैं, यानी घंटों के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ऐसी पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, यानी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर आप उनमें देखें वो ज़्यादातर लेबर्स होंगे, या आप देखें वर्कशॉप में होंगे, या किसी छोटे से रेस्टोरेंट में, या इस तरह से वो वेट्रेस का काम कर रहे होंगे, वेटर्स होंगे, या फिर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन होंगे। तो ऐसे छोटे मोटे काम वो जो है वो करते हैं सिर्फ अर्निंग के लिए, अपने घर चलाने के लिए, जिससे आपको पता है कि गुजारा नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल से वो ये काम कर कर अपना घर चलाते हैं, राइट। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। एडिक्वेटली, यहाँ पर इसका मीनिंग है मुनासिब तौर पर। यहाँ पर एक वर्ड है एडिक्वेटली, ये यहाँ पे देखें, इसके ऊपर लिख लें आप लोग मुनासिब तौर पर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये जो है आपके पास क्लियर कट फॉर्म में आपके पास आ जाए। अगर कि आपके पास बुक अवेलेबल है उसको ओपन करें, आप लोग उसके ऊपर ये मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जितने डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे, काइंडली इनको नोट डाउन किया करें ताकि आपके लिए रीडिंग इजी हो जाए और आपको आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसानी हो, ठीक है। अच्छा, एक ये वर्ड है और दूसरा यहाँ पर हम एक और छोटा सा पैराग्राफ है। Some people earn a lot of money for the work they do, others do not earn so much. However, every job that is done has a value. You may think that some jobs are dirty or badly paid, but someone हैज़ टू डू देम। कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अब ज़्यादा पैसे कमाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम पैसे कमाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी जॉब पर डिपेंड करता है या आपके बिजनेसेस पर डिपेंड करता है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि आजकल पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कामयाब चीज़ जा रही है दैट इज़ योर ओन बिजनेसेस। लोग जो है ज़्यादातर जॉब्स ना होने की वजह से अपने ही कारोबार शुरू कर लेते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा इनकम सोर्स होता है या उनके पास कोई ऐसा कैपिटल सोर्स होता है तो वो अपने ही ओन पर अपने कारोबार शुरू कर लेते हैं, अपने बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो वो बिज़नेस क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप फर्दर जाते जाते बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। फिर वो उनको हेल्प आउट करता है। फिर जब बिज़नेसेस जो हैं वो जितने ज़्यादा बिज़नेसेस होंगे लोगों को नौकरी के मौके ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा, ईदी फाउंडेशन के बारे में। ईदी फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटियरली काम करती है, यानी दूसरों की हेल्प के लिए काम करती है। इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना है, ठीक है। उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते काम के, सिर्फ़ और सिर्फ उनको हेल्प आउट किया जाता है, ठीक है वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जॉब्स के बारे में पढ़ें कि कुछ जॉब्स जो हैं वो बहुत डर्टली यानी बैडली पेड किया जाता है, यानी काम इतना ज़्यादा होता है और पे जो है वो बहुत कम किया जाता है। और कुछ जो है काम छोटा होता है या काम इतना नहीं होता लेकिन उनकी सैलरी और उनको पैसे काफ़ी दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम आगे इसको पढ़ते हैं। बट समवन हैज़ टू डू दैम, यानी लेकिन हर एक को जॉब करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है हर किसी को काम करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाना होता है, ठीक है। हर किसी ने अर्निंग करनी होती है, इनकम कमानी होती है, सैलरीज के थ्रू और वेजेस के थ्रू लोग जो हैं वो अपने घर चला रहे होते हैं, ठीक है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको काम करना पड़ता है, सबको जॉब्स करनी पड़ती हैं क्योंकि जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। जब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लेंगे,
आप लोग बड़े हो जाएंगे, स्कूल लेवल से निकल कर आप लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज लेवल जाएंगे, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल आपका स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये लेवल्स आपके ख़त्म होंगे, एंड में एक स्पेसिफिक एज पर आप लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या करना है, कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, कौन सी जॉब करनी है। जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पर आपका दिल करेगा, आप लोग वही जॉब करेंगे, ठीक है। अब हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि मैं एक तो अपनी चॉइस की जॉब करूं और मुझे उससे अर्निंग भी अच्छी हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करें और ऐसी अपनी चॉइस बनाएं, ऐसे प्रैक्टिसेस करें, ख़ुद पर इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको आगे आसानी हो, ठीक है। तो अपने लिए प्रोफेशन जो है वो अभी से सिलेक्ट कर लें और फिर उस प्रोफेशन को हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए अभी से आप लोग अपने लिए स्ट्रगल शुरू कर लें। तो स्ट्रगल कैसे करेंगे आप लोग ज़्यादा मेहनत से पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छी परसेंटेजेस में आप लोगों ने रिज़ल्ट देना है। तो जैसे जैसे आप लोग अच्छे परसेंटेजेस में मार्क्स देते जाएंगे, आप लोग हार्ड वर्क करते जाएंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे आपकी लाइफ टाइम में, राइट। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक मीनिंग है डिग्निटी, यहाँ पर देखें मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। No matter what work they do, as everyone and every job has dignity. डिग्निटी कहते हैं वकार को, किसको? वकार को। बॉयज़ अपने पास ये नोट डाउन कर लें, डिग्निटी कहते हैं वकार को। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसको वो स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने अभी आपको बताया कि जिसको स्क्रीनशॉट का तरीका नहीं आता तो वो यहाँ ऊपर आइकन पे जाएं और यहाँ से ही जो है वो यहीं से उसको जो है वो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हमारा जो है सर्विसेज वाला है, सर्विसेज वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।